उप प्राचार्य मैम, आदरणीय अलका मैम, उपस्थित शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव में हुए विभिन्न कार्यक्रम के विजेता प्रतिभागियों के सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं। मैं गायत्री केवट शिवम एजुकेशनल एकेडमी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष पूरे होने और यहाँ के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने और जश्न मनाने के लिए भारत सरकार की ओर से की जाने वाली पहल है। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान को प्रगति की ओर ले जाने वाली सभी चीज़ों का एक मूर्त रूप है। आज़ादी का अमृत महोत्सव आधिकारिक यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 2021 को हुई थी। कब हुई थी आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत? 12 मार्च 2021 को हो गई थी, जिसकी 75 सप्ताह की उल्टी गिनती हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए शुरू हो गई तथा यह एक वर्ष बाद 15 अगस्त 2023 को समाप्त हुई। आज़ादी का अमृत महोत्सव उन गुमनाम नायकों की कहानी को जीवन करने में मदद करता है जिनके बलिदान ने हमारे लिए स्वतंत्रता को वास्तविक बना दिया है और 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक यात्रा में मील के पत्थर स्वतंत्रता आंदोलनों आदि का पुनः परीक्षण करता है। इस विषय के अंतर्गत कार्यक्रमों में बिरसा मुंडा जयंती, नेताजी जयंती तथा शहीद दिवस इत्यादि कार्यक्रम होंगे। आप सभी को पता है कि भारत की परंपरा रही है कि हम अपने सभी कार्यक्रम की शुरुआत देव वंदन और देव पूजन से करते हैं। तो मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय अलका मैम को अनुरोध करती हूँ कि वे आकर सरस्वती पूजन एवं दीप प्रज्वलन करें। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री दान सिंह देवांगन जी का परिचय हम सभी को दें, हमारे बच्चों को दें। आज के कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त में मैम ने बता ही दिया है। कार्यक्रम को हम बहुत बड़ा रूप देने की हमारी इच्छा थी, पर किसी कारणवश वो संभव नहीं हो पाया। तो आज के कार्यक्रम में श्री सुनील सोनी, भाजपा के सांसद रायपुर से, उनके प्रतिनिधि श्री दान सिंह देवांगन, जो स्वयं में एक
बड़ी परिचित शख्सियत है, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो रायपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव अभियान के संयोजक हैं। पूर्व में आप राज्य योजना आयोग के सदस्य भी रहे हैं। 2018 में बहुत से बच्चे, तो आप लोग सब छोटे रहे होंगे, एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था कि एक दिन के लिए कलेक्टर हर जिले में छात्रों को बनाने की, तो उसकी पहल, उसका इनिशिएटिव सर का ही था। तो छत्तीसगढ़ के पूरे 27 जिलों में एक दिन के लिए जो है वो कलेक्टर सिलेक्ट करके उनको जो प्रशासनिक कार्य होता है कलेक्टर का, उससे अवगत कराया गया था। रायपुर से भी एक लड़की थी, शालिनी दीवान शायद, हाँ मैक कॉलेज, तो वो भी यहाँ पर एक दिन के लिए, तो इस तरह पूरे 27 जिलों में तो सर की ही पहल थी वो। तो वर्तमान में आप CMIT हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, महत्वपूर्ण पद पर हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं समय न लेते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। थैंक यू। अब मैं गायन समूह को हमारे अतिथि स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने गीत के माध्यम से यहाँ आए हुए अतिथि का स्वागत करें।
अतिथि महोदय को हर्षित कर दिया है। अब मैं विधि एवं नृत्य समूह को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति यहाँ पर आकर दें। विभिन्न बड़े नेताओं का नाम तो हमने इतिहास में सुना ही है, लेकिन कुछ ऐसे गुमनाम लोग भी हैं जिन्होंने हंसते हंसते फांसी को और मृत्यु को अपने गले से लगा दिया। ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उन्हीं गुमनाम जो हमारे देश के हीरोज़ हैं, जिनको आप ये हीरोज़ कह सकते हैं, हम हमारे नायक कह सकते हैं, उनके सम्मान के लिए ये आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रारंभ हुआ। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दान सिंह सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने आशीर्वचनों से हमारे बच्चों को अनुप्राणित करें। आज़ादी के अमृत महोत्सव इस समापन समारोह में उपस्थित शिवम एजुकेशनल एकेडमी के प्रिंसिपल आदरणीय सचिदानंद मिश्रा जी, वाइस प्रिंसिपल आदरणीय अलका मैडम, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय लिया। ये अमृत महोत्सव नाम क्यों दिया गया आप सब जानते हैं? कोई बता सकता है अमृत क्यों क्या होता है? नाम सुना होगा अमृत का। अमृत आप लोग रामायण महाभारत देखते हैं, वहां पे क्या हुआ था? अमृत और विष निकला था जब मंथन हुआ था, समुद्र मंथन।
विष को शिव जी ने अपने कंठ पे धारण किया था और जो अमृत निकला था उसको देवताओं ने लिया था। ठीक है, तो अमृत का मतलब ये होता है, अमृत का नाम क्यों दिया गया है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि अमरत्व को प्राप्त करना, यानी हमारी जो आजादी है, जो भारत की आजादी है, वो अमरत्व को प्राप्त करें। अब किसी भी प्रकार से कोई भी विदेश का व्यक्ति, विदेशी ताकत जो है भारत को गुलाम ना कर सके, ये सोच जो है रखकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम अमृत महोत्सव का नाम दिया। सामान्यतः आप लोग देखते हैं 25 साल होता है, 50 साल होता है, 75 साल होता है किसी भी व्यक्ति का या देश का, तो अलग अलग देते हैं, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, हीरक जयंती। तो वास्तव में इसको हीरक जयंती भी कह सकते थे, लेकिन इसका नाम आजादी का अमृत महोत्सव, अमृत का नाम इसलिए दिया गया कि अब के बाद कोई भी दुनिया की ताकत भारत को वापस गुलाम नहीं बना सकेगा, इसलिए इसका नाम आजादी का अमृत महोत्सव दिया गया। और आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश भर में हो रहा है। यहाँ भी सर से बातचीत हो रही थी, पहले भी एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें रिटायर्ड आर्मी के अफसर यहाँ पे आए थे, और ये इनिशिएटिव जो है रायपुर लोकसभा के जो सांसद हैं माननीय सुनील सोनी जी, उन्होंने अपने लोकसभा के जितने स्कूल हैं, 465 स्कूल और 145 कॉलेजेस, ये सभी जगह उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि ये कार्यक्रम होना चाहिए। कुछ जगहों पे वो स्वयं भी जा रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ भी आने वाले थे, लेकिन संसद सत्र चूंकि प्रारंभ हो गया है इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। तो अलग अलग स्कूलों में ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। इसके माध्यम से मैडम ने अभी बताया कि हम आज़ादी के उन दीवानों को, जो आज़ादी कैसे मिली, बेटा आज की पीढ़ी जो है आज़ादी के बारे में उतना अवेयर नहीं है, हम पुस्तक में केवल पढ़ते हैं, लेकिन आज़ादी आसानी से नहीं मिली, बहुत तकलीफ, बहुत बलिदान, बहुत सेनानियों को शहीद होना पड़ा, तब जाके ये आज़ादी मिली है। ये आज़ादी याद करें, उन सैनिकों को याद करें, सेनानियों को याद करें, इसलिए हमने अलग अलग कॉम्पिटिशन किया। यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों ने भाग लिया होगा, रंगोली की प्रतियोगिता की थी। रंगोली प्रतियोगिता हमने थीम ऐसे दिया था जिसके माध्यम से इसमें भगत सिंह थे, महात्मा गांधी थे, उसमें सुभाष चंद्र बोस थे, अलग अलग कैरेक्टर का आपको रंगोली बनानी थी। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि आप सब उस जब कैरेक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में देखेंगे, सोचेंगे, ताकि उनसे आप प्रेरणा भी ले सके। तो इस प्रकार के कंपटीशन रखा। एक ड्राइंग कंपटीशन था जिसमें अलग अलग आंदोलन जो हुए थे भारत में आजादी के, उसमें काकोरी रेल कांड था, भारत असहयोग आंदोलन था, ऐसे अलग अलग आंदोलन के बारे में उसमें बताया गया था। ऐसे थीम लेके आप लोगों ने ड्राइंग किया। और एक यूनिक कंपटीशन था तीसरा, मीट विद 75, यानी जो 75 साल जिनके हो गए हैं, यानी जिनका जन्म आजादी के पहले हुआ है, उनसे मिलना और आजादी के जो भी उस समय के जो भी उनको याद रहा होगा उसके बारे में बातचीत करना, उनका अनुभव सुनना और आपको अपने शब्दों में लिखना था। ऐसे 3 प्रकार के कंपटीशन यहाँ पे रखे गए थे जिसका पुरस्कार वितरण आज होना है। मैं उन सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को मैं बधाई देता हूँ जिन लोगों ने इसमें भाग लिया है और आज जिनको पुरस्कार वितरण समारोह में जिनको पुरस्कार मिलना है। मैं यहाँ के प्रिंसिपल सच्चिदानंद सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उन्होंने इतने कम समय में ये कार्यक्रम जो आयोजित किया और इतने बच्चे जो आज सांस्कृतिक कार्यक्रम दिए उनका भी बहुत बहुत बधाई। और मैं कार्यक्रम देख रहा था, मुझे थोड़ा अफसोस भी हुआ कि ऐसे अच्छे स्कूलों में माननीय सुनील सोनी जी को भी लाना चाहिए। मैं आप लोगों से कमिटमेंट करता हूं कि जब भी ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, सर से भी बातचीत हो रही थी, सुनील सोनी जी पहले सांसद को आपके कार्यक्रम में लाने की कोशिश में भरपूर करूंगा। और आज आप सब लोग ने मुझे मेरा स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीर नारायण, आप सभी जानते हैं कि महान क्रांतिकारी नेता वीर नारायण सिंह को जय स्तंभ चौक में अंग्रेजों ने पहले फांसी दी। उनकी क्रूरता की पराकाष्ठा इतनी थी कि फांसी देने के बाद भी उन्हें चैन नहीं आया। उनका जो शव था उनको फिर उन्होंने किसमें लगा दिया, तोप से उड़ा दिया गया। इतने क्रूर और अत्याचारियों से देश को आज़ाद कराने के लिए कितने ही गुमनाम क्रांतिकारियों ने क्या किया, अपना बलिदान दे दिया। बच्चों, उनके बलिदान को हमें याद रखना है, अपने देश की आज़ादी का महत्व हमें समझना है। इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे बच्चों, यहाँ आए अतिथि, प्राचार्य महोदय, अलका मैम, सभी शिक्षकगणों को धन्यवाद देती हूँ। उन बच्चों ने जिन्होंने यहाँ पे रंगारंग प्रस्तुति दी, स्वागत गीत, अभिनंदन गीत एवं मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी। सभी बच्चे जो वाद्य यंत्रों में अपना सहयोग दिया, आदरणीय हमारे म्यूजिक सर, सभी को मैं
धन्यवाद देती हूँ तथा कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। सभी बच्चे शांतिपूर्वक कक्षा में जाएंगे लाइन बनाकर।